हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जो हमारे बड़े बच्चे घर से बाहर कोचिंग के लिए, क्लासेस लेने के लिए बाहर जाते हैं घर से, उनकी हम केयर कैसे करें, ये मम्मियों की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि भाई बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो स्कूल से घर वापस आते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा टाइम वो मम्मियों के साथ स्पेंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वो घर पर बिताते हैं। तो हम बच्चे की प्रॉपर केयर कर पाते हैं, हम बच्चों को बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं, तो हमें उतनी चिंता नहीं होती है। लेकिन बच्चा जब हमारा बाहर जा रहा है, क्लासेस ले रहा है, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है और पूरा पूरा दिन बच्चा घर से बाहर रह रहा है। कई बार टाइम ऐसा होता है कि बच्चा 8-9 बजे घर से निकलता है और घर पहुंचते पहुंचते बच्चे को 8-9 बज जाती है, क्योंकि कई बार कोचिंग क्लासेस वगैरह घर से काफ़ी दूरी पर होती है। तो ऐसे में मम्मियों की चिंता होती है कि हम बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं, ऐसा क्या पिलाएं कि बच्चा एनर्जेटिक रहे, बच्चा बिल्कुल भी हमारा थके नहीं। और देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चा पूरा पूरा दिन घर से बाहर है तो मम्मियों को तो चिंता होगी ही। तो ऐसे में बच्चे को हमें पूरी प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा मन में सवाल आता है कि हम बच्चों को सुबह ऐसा क्या खिला करके भेजें कि बच्चे का पेट जो है पूरी तरीके से भरा रहे और बच्चों को थकान महसूस ना हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि छोटे बच्चों का पेट कैसे भरा रखें, बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को सुबह क्या खिला करके स्कूल भेजें। तो उस वीडियो पर आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया था, तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को भी आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए मम्मियों, सभी मम्मियों को चिंता होती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, थके नहीं, बाहर जा रहा है इतनी तेज धूप में, अगर बच्चा क्लासेस ले रहा है, इतनी तेज गर्मी है इस टाइम पर अगर बच्चा कोचिंग क्लास ले रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, इधर से उधर दौड़ भाग कर रहा है, तो बच्चे को पूरा एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा अगर खा पी के अच्छे से घर से नहीं जाएगा तो बच्चा बहुत जल्दी थक जाएगा, और बच्चे को अगर थकान होगी तो बच्चा बीमार भी पड़ सकता है और ऐसे में बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो हम मम्मियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा बीमार पड़े, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम बच्चे के पीछे थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो देखिए मॉम्स, जब बच्चा आपका सुबह जा रहा है क्लासेस लेने के लिए या घर से बाहर जब आपका बच्चा निकल रहा है तो सुबह जाने से पहले बच्चों को आप दही रोटी खिला करके भेजिए, दही और ठंडी रोटी बच्चों को खिला करके भेजिए। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छा एक नाश्ता आपको बता रही हूँ। दही और ठंडी रोटी का ये बच्चों को आप सुबह खिला करके भेजिए। बच्चा आपका पूरे दिन भर बच्चे का पेट भरा रहेगा और बच्चा पानी भी पीता रहेगा। देखिए, हम पानी कब पीते हैं? जब हमारा पेट भरा रहता है तब हमें प्यास लगती है। जिस दिन हमारा उपवास होता है, फास्ट होता है, तो हमें प्यास ही नहीं लगती है क्योंकि हमारा पेट खाली होता है। तो बच्चे का पेट जब आप भर करके भेजोगे तो बच्चा 3-4 बोतल दिन भर में पानी का पी लेगा और उससे बच्चे को पूरा एनर्जेटिक रहेगा। बच्चे को बिल्कुल भी थकान महसूस ही नहीं होगी। देखिए, मैं आपको दही रोटी खा के जाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और हमारे राजस्थान में बड़े बुजुर्ग लोग पहले के ज़माने में कहते थे कि जब भी कोई आदमी घर से बाहर जाता था किसी काम के लिए या कोई एग्जाम देने के लिए, बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि कलेवा करके जाओ। कलेवा यानी दही रोटी खा करके जाओ। वो ही ब्रेकफास्ट होता था पहले के टाइम पर हमारे राजस्थान में। तो दही रोटी से क्या था कि बच्चे का पेट पूरा भरा रहता था आदमी का और वो पानी ऊपर पीता रहता था। तो अगर उसको पूरा दिन भर खाना नहीं भी मिलता था तो भी कोई चिंता की बात नहीं थी, घर वाले बिल्कुल निश्चिंत रहते थे कि वो सुबह खा करके गया। तो अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ रोटी कम खाई जाती है और चावल ज़्यादा खाया जाता है तो आप दही और चावल खिला करके बच्चों को स्कूल भेज सकते हो। क्योंकि अभी मैं करंट में उड़ीसा में रह रही हूँ और यहाँ पर रोटी से ज़्यादा चावल खाया जाता है। तो जिस तरह से हम राजस्थानी लोग दही रोटी, छाछ रोटी सुबह खाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर दही चावल सुबह खाया जाता है। बहुत सारे लोग नाश्ते में दही चावल खाते हैं, ठंडे चावल और दही को मिक्स करके खाते हैं। तो अगर आप लोग उड़ीसा, बिहार और बंगाल से हैं तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि दही और चावल, ठंडे चावल भी मिक्स करके खाया जाता है। तो वो भी पेट को बहुत ठंडा रखता है, पेट को भरा हुआ रखता है, ठंडा रखता है। तो बच्चा क्या है, अगर ये सब खा करके जाएगा तो बच्चा पानी पीता रहेगा और जब बच्चा अगर पानी पीता रहेगा तो कोई सवाल ही नहीं है कि बच्चा बीमार हो जाएगा। अगर बच्चा दौड़ भाग भी कर रहा है, एक क्लास से दूसरी क्लास में अगर जा रहा है, आना जाना बच्चे का हो रहा है, टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, इस गर्मी में,
तो भी बच्चों को कोई भी थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का पेट आपने सुबह भर करके भेजा है, बच्चा पानी पी रहा है। और हाँ, सुबह अगर बच्चे को खिला दिया तो उसके बाद में ये नहीं है कि हम बच्चे को कुछ भी नहीं देंगे। आप बच्चे को दीजिए, बटर मिल्क होती है, जो छाछ होती है, वो बना करके बच्चे को भुना हुआ जीरा पाउडर डालिए, उसमें काला नमक डालिए और पुदीना पाउडर भी आप उसमें डाल सकते हो, और एक बोतल भर करके बच्चों को दे दीजिए। एक गिलास बना करके बोतल में फिल करके बच्चों को दीजिए और उसको बोलिए कि दिन में उसे पीना। दोपहर के टाइम पे बच्चा उसको पी सकता है। अगर आपका बच्चा पूरा दिन घर से बाहर है तो बच्चे को जरूर दीजिए। इस गर्मी के टाइम पे बच्चे की बहुत हेल्प करेगा। बच्चे को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए छाछ बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज है, तो आप बच्चे को जरूर दीजिए। इस भयंकर गर्मी से बचाने के लिए छाछ एक बहुत ही रामबाण उपाय है। आप बच्चे को बटर मिल्क का एक बोतल भर करके दीजिए, तो बच्चा दिन के टाइम पर उसे पी लेगा। अगर वो गर्म हो जाती है तो 2-3 आइस क्यूब उस बोतल में डाल दीजिए, तो बच्चा आराम से पी लेगा। हाँ, गर्म तो रहेगी लेकिन बच्चे के पेट में वो ठंड करेगी। साथ ही बच्चे को लंच बॉक्स दीजिए। अगर बच्चा पूरा दिन घर से बाहर है तो बच्चे को लंच बॉक्स जरूर दीजिए। जो भी बच्चे का पसंद का है थोड़ा बहुत बना करके दीजिए, लेकिन हाँ, जंक फूड से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा पढ़ाई करे या ना करे, बच्चा खेलकूद के लिए बाहर जा रहा है या किसी भी चीज़ के लिए, बच्चा छोटा हो बड़ा हो, बच्चा जैसा भी हो, पढ़ाई कर रहा हो, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा हो या खेलकूद के लिए बाहर जा रहा हो, मैं तो हर मम्मियों को यही बोलूँगी कि बच्चे को जंक फूड से बहुत ज़्यादा दूर रखो। किसी भी बच्चे को जंक फूड देना ही नहीं है, बच्चा फिर चाहे छोटा हो आपका, फिर चाहे बड़ा हो। अगर आप बच्चे को टिफ़िन दे रहे हो तो हेल्दी टिफ़िन दीजिए, पराठे बना करके दीजिए, सैंडविच दीजिए, इस तरह का हेल्दी टिफ़िन दीजिए जो बच्चे को नुकसान ना करे। आजकल की मम्मियाँ क्या करती है, नूडल्स बना देती है, मैगी भी टिफ़िन में बना करके दे देती है, नूडल्स बना करके दे देती है, तो वो कोई टिफ़िन है? आप सोचिए, बच्चा बाहर है आपका, वो नूडल्स खा के पेट भर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ, जब हम बच्चों को लंच बॉक्स देने की कोशिश करते हैं तो लड़कियां तो हमारी फिर भी मान जाती है, लंच बॉक्स ले जाती है, आराम से बाहर अपना टिफ़िन खा लेती है, लेकिन लड़के बहुत आनाकानी करते हैं, वो बिल्कुल भी टिफ़िन ले जाना ही नहीं चाहते हैं। कितनी बार उन्हें बोलते हैं, वो टिफ़िन वाटर बॉटल तक ले जाना नहीं चाहते हैं लड़के। तो उन्हें समझाइए कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके साथ घर की 2-4 चीज़ खाने की होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दिन निकल रहा है। जो शॉर्ट ब्रेक्स आपको मिलते हैं बीच बीच में, कोचिंग में, क्लासेस में जो शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं, उसमें आप आराम से बैठिए और खाइए, अपना लंच बॉक्स खाइए। फ्रूट बॉक्स बच्चे को दे दीजिए, फ्रूट दीजिए बच्चे को, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो एक बॉक्स में डाल करके दे दीजिए। तो इस तरह बच्चे का आप एक बैग पूरा पैक करके बच्चे के साथ भेज सकते हो। एक बोतल में बच्चे को बटर मिल्क दे दीजिए, एक लंच बॉक्स दे दीजिए बच्चों को, जिसमें आप चपाती, पराठे, सैंडविच कुछ भी बच्चों को दे सकते हो। इसी के साथ एक फ्रूट बॉक्स बच्चे को दे दीजिए, सीजनल कोई 1 या 2 फ्रूट बच्चे को दे दीजिए। लेकिन हाँ, कोई भी फ्रूट अगर आप कट करके दे रहे हो तो बच्चे को बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि वो बच्चे की सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इससे अच्छा अगर बच्चा फ्रूट नहीं खाएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मम्मियाँ वाटरमेलन कट करके बच्चे के टिफ़िन में दे रही है, एप्पल कट करके बच्चे के टिफ़िन में दे रही है, बनाना कट करके बच्चे के टिफ़िन में दे रही है। तो सोचिए, वो एप्पल काटा हुआ 3-4 घंटे बाद में पूरा काला पड़ जाता है, वो क्या बच्चे को हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगा? वो तो बच्चे को नुकसान ही करेगा। काटा हुआ फ्रूट कोई भी अपने बच्चे को मत दीजिए। अगर आपको देना है साबुत फ्रूट दीजिए, साबुत बनाना दे दिया, कोई भी सीजनल फ्रूट दे दीजिए, साबुत ऑरेंज दे दीजिए, एप्पल दे दीजिए, ग्रेप्स दे दीजिए, उन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वॉश करके डायरेक्ट बच्चा खा सके, ऐसा फ्रूट बच्चे को दीजिए। अगर आप कट करके दे रहे हो तो बिल्कुल भी मत दीजिए, आज से ही बंद कर दीजिए। अगर कोई और भी आपकी फ्रेंड्स कोई भी दे रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि वो अपने बच्चे को फ्रूट्स बिल्कुल भी कट करके ना दे। देखिए, आजकल जो ये इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है, बच्चों को कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, बड़ों को भी कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हमारी लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। पहले के ज़माने के लोग क्या ऐसे करते थे कि फ्रूट्स कट करके रख दिए, 2-3 घंटे बाद में खा रहे हैं? ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन आजकल हमारी जो मम्मियाँ हैं क्या कर रही है, बच्चों को फ्रूट कट करके सुबह सुबह टिफिन में भर के दे रही है। एप्पल कट कर दिया, बच्चा खाएगा दोपहर में 1 बजे, सुबह ही काट दिया उन्होंने 7 बजे। तो ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखिए मॉम्स, आजकल तो ट्रेंड में बहुत कुछ चल रहा है, एक दूसरे की देखा देखी काफ़ी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे परिवार की सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बढ़िया नहीं है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनसे हमें इतनी दूरी बना करके रखना चाहिए हमेशा ही। जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, परिवार के लिए सही नहीं है, वो हम क्यों करेंगे? वो फैशन नहीं है। आजकल हम सब इसे फैशन का नाम दे देते हैं। इतने सारे शॉर्ट्स चल रहे हैं जिसमें फ्रूट्स कट 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 करके बच्चे के टिफिन में भरा जा रहा है। मॉम्स भी देखती है और फिर सेम वैसे ही बच्चे को टिफिन पैक करके दे देती है। तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है।
इससे अच्छा आप बच्चों को मखाने रोस्ट करके दे दीजिए, भुने हुए चने दे दीजिए, ये सब चीज़ें दे दीजिए। फ्रूट्स देना ज़रूरी है क्या कि अगर बच्चे को कट करके ही दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है फ्रूट्स देना। बच्चा जब घर पे हो तब आप तुरंत कट करके बच्चे को खिलाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप अगर ऐसी गलती कर रही है तो बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपकी कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई परिवार वाला भी ऐसा गलती कर रहा है तो उसे भी प्लीज़ रोकें, उसे भी वीडियो को शेयर करें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आजकल ये जो इतनी बीमारियां चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ हो जा रहा है, पता भी नहीं चलता कौन से नई बीमारी आ जाती है, वो सब इसीलिए आ रही है क्योंकि हम तो बहुत कुछ अपनी मनमर्जी से करने लगे हैं आजकल, जो पहले कभी होता ही नहीं था। तो देखिए मॉम्स, बच्चे अगर आपके घर से बाहर जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं, और आजकल कोचिंग क्लासेस क्या होती है, घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, तो घर पहुंचते पहुंचते बच्चों को रात हो ही जाती है। बच्चा अर्ली मॉर्निंग निकलता है, रात होते होते घर पहुंचता है। तो इस टाइम पर बच्चों को पूरी केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं, उसी तरह से इस टाइम पर बच्चे को पूरी प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। तो मॉम्स प्लीज़ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखिए। बच्चा मना करे तो उसे समझाइए कि टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, और बाहर की चीज़ें खाने से बढ़िया है तुम अपने घर की चीज़ खाओ। अब आजकल के बच्चे क्या है, इसमें भी शर्माते हैं कि अगर घर का लंच बॉक्स वो खाएंगे तो उसमें उनके लिए शर्म की बात हो जाती है। बाहर का कुछ खाएंगे, कैंटीन से खाएंगे या खरीद के रेडी पे खड़ा होकर खाएंगे, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो उसमें वो बहुत बड़ी बात समझते हैं, अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर खा रहे हैं, बहुत बड़ी बात समझते हैं। लेकिन घर का अगर डिब्बा खोल के खा रहे हैं तो उसमें उन्हें बहुत शर्म लगती है। तो आपके बच्चे ऐसा ना हो, उन्हें इस तरीके से समझाइए, क्योंकि अगर बच्चे एक बार ऐसी बच्चे की हैबिट बन जाती है तो वो बहुत ही मुश्किल से छूटती है, और कई बार तो छूटती ही नहीं है, और ये ही होता है कारण हेल्थ खराब होने का। यहाँ से ही शुरुआत होती है। बच्चे जब छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगती है, घर की दुनिया खराब लगने लगती है। घर का डिब्बा, घर के लोग, घर की चीज़ें बनाई हुई बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो ये ही जो है टाइम होता है बच्चों को बिगड़ने का, बच्चों की हेल्थ को बिगड़ने का। इस टाइम पर बच्चे की जो हेल्थ डाउन हो जाती है तो बच्चे कई बार संभल भी नहीं पाते हैं फिर, क्योंकि फिर उन्हें जॉब के चलते, पढ़ाई के चलते और घर से बाहर और घर से दूर जाना ही पड़ता है, और ऐसे में फिर बच्चों के पास बाहर का खाने के अलावा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा घर का ही खाए, और इसे शर्म के बाद ना सोच के प्राउड की बात सोचे कि मेरी मम्मा मेरे लिए इतना कर रही है, मेरी मम्मा मुझे बना करके तो दे रही है, मैं इतनी सुबह निकल रहा हूँ तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए टिफिन बॉक्स पैक तो किया है। इसे गर्व की बात समझे, इसे कोई नीची बात ना समझे कि हाँ मैं मम्मा ने टिफिन पैक करके दे दिया, मैं कैसे दोस्तों के साथ खाऊंगा। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा ये हो गया कि नहीं मैं कैंटीन से खा लूँगा, ये चीज़ हो गई है। तो बच्चों को समझाइए कि घर का खाना ही उन्हें खाना चाहिए। और हाँ मॉम्स, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो इस एज में आकर के बाहर का जो देखेंगे उसे सीखेंगे ही, उसे करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को किस तरह से टैकल करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें टैकल किया है एक एज में। अगर हमारे पेरेंट्स हमें सही तरीके से नहीं समझाते, अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांटते नहीं, प्यार से अगर समझाते नहीं, तो क्या हम इस टाइम पर इस लेवल पर होते नहीं होते ना। हमारे पेरेंट्स के समझाने का ही नतीजा है कि आज हम अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रहे हैं। तो आज हमें भी ज़रूरत है अपने बच्चों को अच्छी गाइडलाइन देने की, ताकि वो बाहर की दुनिया से अट्रैक्ट ना हो, बाहर की दुनिया से जो भी उन्हें बुरा सीखने को मिल रहा है उसमें ना जाए। अच्छा सीखने को मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बच्चे बहुत सारी चीज़ें बाहर से बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं। तो ये हम पेरेंट्स का ही फर्ज है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। तो मॉम्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें किसी और के भी काम की है, मेरे वीडियोज किसी और के भी काम के हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।